हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। चलिए आइए तो आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग मैथ में परसेंट चल रहे थे, परसेंट पे प्रतिशत पढ़ा रहे थे, जो कि प्रतिशत में चौथे टाइप पे थे हम लोग, जिसमें कि देखिए एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं कि कौन कौन सी टॉपिक हमारी हो गई है। पहला टॉपिक था कि का से संबंधित प्रश्न, मतलब का में दो है, का से संबंधित प्रश्न, से संबंधित प्रश्न, ये एक टाइप का हो गया था। दूसरा टाइप था परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी पे आधारित क्वेश्चन थे, उस पर हम पूरा बता दिए थे, जितना क्वेश्चन बनने लायक है पूरा क्वेश्चन बता दिए थे परसेंट वृद्धि और परसेंट कमी पे। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन था हम लोगों का, तीसरे टाइप पे था क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन भी बता देते। अब चौथे टाइप पे कल क्वेश्चन कराए थे कुछ परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन, उसी में चुनाव से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं। दोनों टाइप का मतलब लगभग कहिए तो एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उसमें और इसमें। तो अगर जो भी साथी, हाँ दोस्तों, जो भी साथी अगर हमारे इस वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग इसके पहले वाली जितनी वीडियो हमारी थी तभी देखिएगा, देखने के बाद ही इसको देखिएगा, क्योंकि जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे और उसमें का मैटर नहीं समझेंगे ये वीडियो नहीं समझ में आने वाली है। क्योंकि अब हम बीच में आ चुके हैं, कहा गया कि कोई भी चीज अगर शुरू से स्टार्ट किया, शुरू से देखा जाए, शुरू से किया जाए, मतलब जब से वो स्टार्टिंग है तब से ही अगर हम पढ़ रहे हैं तब हमें वो चीज पूरा क्लियर होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़े। कोई चुनाव है जिसमें कि दो उम्मीदवार हैं। चुनाव में जानते हैं कि दो उम्मीदवार रहता है, एक पक्ष जो चुनाव लड़ता है उसका एक विपक्षी कोई होना चाहिए। चुनाव लड़े, यदि एक को 520 वोट मिले जो 65% थे तो वोटों की कुल संख्या बताना है कि कितना है। तो आइए देखिए, हम इसमें कोई सूत्र नहीं बताएंगे, कोई फार्मूला नहीं बताने जा रहे, बस आपको पहले ही बता दिए थे कि सूत्र के बिना कॉन्सेप्ट के आधार पे काम करेंगे। मान लीजिए कि वह हमारा टोटल 100 वोट है, 100 वोट है, 100 पे अगर आप काम करेंगे, 100 वैल्यू जो है इस पर आप मान के काम करेंगे तो आपकी वैल्यू, आपका आंसर एकदम सेम सही आएगा। देखिए दो उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार को हम बना दिए। मान लीजिए ये ए उम्मीदवार है और यह बी उम्मीदवार। दूसरे उम्मीदवार की तो बात नहीं किया, इसमें खाली एक ही उम्मीदवार की बात किया है, तो एक ही उम्मीदवार को हम मान ले रहे हैं कि ए है वो उम्मीदवार। अब जो ए है ये 520 वोट मिलता है इसको, लेकिन वो जो 65% है, तो मान लीजिए हमें वोट की संख्या नहीं मालूम है कि कितना वोट टोटल है, तो माना मैंने वोटों की कुल संख्या 100 तो मान लिया ही है, माना कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या बराबर, माना कुल वोटों की संख्या 100x है, ठीक। अगर इसका उसको 520 वोट मिल रहे हैं जो 65%, तो मान लीजिए कि हमको 100x वोट टोटल है, 65% वोट मिले हमें, तो कितना वोट मिला था, जब 520 वोट मिले तो इसी वोट का बोल रहा है कि 65% है, लेकिन कितना वोट था ये नहीं मालूम है। इसको हम लोग माने थे कि 100x वोट है टोटल। अब 65% बोल रहा था कि 65% मिला है जो कि 552 है। सवाल बोल रहा है कि एक को 520 वोट मिले जो 65% थे, तो 65% किसका 65% है ये नहीं मालूम है मुझे, तो उसी को हम मान लें कि 100x का है 65%। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आता है, 100x गुना में 65/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये वैल्यू हो जाएगा 520 की। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू क्या पहुंच जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 520 अपान, ये देखिए 65 इधर गुणा में कर रहा है, तो जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है। हम इसके पहले आपको बता चुके हैं, तो गुणा है तो उधर जाकर भाग दे देगा। अब देखिए इसको कैंसिल करिए तो कितना वर्ग कटेगा, 13×5 65, 13×4 52 और 0 हो गया ना, 13×5 65, मतलब कि 8। x की वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब x हमें 8 मिल गया। हम माने क्या थे, माने थे कि टोटल कुल वोटों की संख्या कितनी है, 100x माने थे, तो 100x का मतलब हो जाएगा 100 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब टोटल वोट कितने थे, 800 वोट थे टोटल, तो उसको कितना वोट मिला, 520 वोट मिला जो कि 65% थे। 800 का अगर 65% निकालेंगे तो यही आएगा।
तो आइए हम लोग इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से लगाते हैं। देखिए इसमें हम कोई फार्मूला बताए नहीं, बस एक तरह से आप समझिए कि सवाल जो बोल रहा है बस उसी तरह काम करते चलिए। तो एक बार आइए फिर से बता देते हैं कि एक चुनाव है, कोई चुनाव है जिसमें दो उम्मीदवार लड़ते हैं, एक को 520 वोट मिले जो 65% है। अब जो 65% है तो वोटों की कुल संख्या बताना है। हमें मान लीजिए 5 है, लेकिन यह नहीं मालूम है कि कितना का 65% मिला है। बोल रहा है कि जो 65% है तो कितना का कितना का 65% है ये नहीं मालूम है मुझे। तो हम क्या करेंगे, हम उसको मान लेंगे कि माना टोटल वोटों की संख्या 100x, यही 100x यहाँ पे भी कर सकते हैं कि टोटल मान ले रहे हैं हम वोटों की संख्या 100x है। अब हमें बोल रहा है कि टोटल वोटों का ही 65% उसे है, तो इसीलिए 100x में 65 का गुणा किए बराबर, क्योंकि बराबर इसीलिए करेंगे क्योंकि बोल रहा है कि जितना का 65% था वो वोट कितना मिला उसको, 520 वोट मिला है। तो 100x का 65% करेंगे बराबर 520 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी। और हमसे सवाल में क्या पूछा था, कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोटों की संख्या हम 100x माने हैं, तो 100x में 8 का गुणा कर देंगे 800x हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल दिया हुआ है एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है। यदि गांव की वर्तमान आबादी 5000 है तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी। ये क्वेश्चन देखिए, इसको लगाने का कई तरीका है। एक तो फार्मूला है, जो कि फार्मूला होता है a बराबर p1 प्लस r अपन 100 के पावर n। और इसमें देखिए इस फार्मूले से पहले एक चीज और ध्यान दीजिए, जो भी सवाल दिया रहता है उस पर। इस सवाल में अगर आप देखें तो हमें दिया हुआ है 20% की दर से बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब एरो का चिन्ह इधर रहेगा। फिर वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट में कितना है 5000 वहां की जनसंख्या है किसी गांव की। 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद समय दिया। लगाने से पहले एक चीज हम आप लोगों को बताए थे कि जो जो दिया रहता है पहले नोट कर लीजिए। इस तरह से अगर आप लगाएंगे ना तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि क्या हमें करना है आगे। तो आइए देखिए बात करते हैं। बोल रहा है कि r 20% की दर से घट रही है, बढ़ रही है, आबादी है उसकी वर्तमान समय में 5000 है, समय 2 साल के बाद पूछ रहा है कि आबादी क्या होगी। अगर क्या होगी यहीं पे सवाल बोल देगा, इसका मतलब वो हमें समझिए एक तरह से अमाउंट पूछ रहा है। अगर सवाल की लैंग्वेज में क्या होगी कहीं पे भी सवाल दिया तो वो समझिए कि हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट पूछ रहा है, मतलब एक तरह से कहिए अमाउंट मिश्र है। ये सवाल देखिए देखने से लग रहा है हमें कहीं ना कहीं एसआई सीआई वाला जो सवाल होता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, उस तरह का दिख रहा है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया है, समय दिया है, तो हमें अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है कि मूलधन से कुछ ना कुछ बढ़ के ही आएगा इसकी वैल्यू। अब आइए देखिए इसको लगाने का तरीका एक तो फार्मूला से भी है, जो कि हमारे पास फार्मूला है उसमें का a बराबर p1 प्लस r अपान 100 के पावर n। इस फार्मूले पे भी ये सवाल लगाएंगे तो लग जाएगा। आइए देखिए, और इसके बाद हम आप लोगों को एक और तरीका बता रहे हैं बिना फार्मूला का, कहीं कोई फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखिए पहले हम फार्मूला से बताते हैं। अमाउंट हमसे पूछ रहा है, थोड़ा सा अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 5000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, 1 प्लस रेट कितना दिया 20% से बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है बोलेगा तो यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा, अगर घट के बोलेगा कि रेट घट रहा है तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा। अपन 100 के पावर कितना हो जाएगा 2। ये तो सवाल दिया हुआ है, इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो यह हो जाएगा 5000। देखिए 20 से 100 कट जाएगा, 20 पच्चे 100, और यह हो जाएगा 1 प्लस 1/5 के पावर 2। देखिए ऊपर 1 बचा तो 1/5 ये हो जाएगा, 1 पहले से लगा। अब ये हमें कहीं ना कहीं भिन्न फ्रैक्शन का सवाल देखिए मिल गया। तो अब आइए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए तो हो जाएगा हमारा 5000 गुना में 5 5 6/5 के पावर 2।
अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपका आंसर इस आ जाएगा, जो आएगा यही फाइनल आंसर होगा। 5000 हो गया, 6 गुना में 6 बटे 5 गुना में 5, देखिए 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, बचेगा ऊपर 1000 बचेगा, फिर 5 से ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5 गुना 10 212, और इधर क्या बचा 6 6 के 36, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 होगा, 36 में 200 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7200। मतलब 7200 क्या आया, यह मिश्र धन आया, अमाउंट का मतलब मिश्र धन। तो उस गांव की जनसंख्या 2 साल बाद जो है 7200 हो जाएगी। पहले 5000 थी, लेकिन 2 साल बाद हो जाएगी 7200। अगर सवाल में कहीं पे भी बोलेगा क्या होगी तो समझिए, एक बार फिर हम रिपीट करें, अगर सवाल में बोलेगा क्या होगी कहीं पे सवाल, तो वो हमसे अमाउंट पूछ रहा है। आइए अब दूसरा एक तरीका और बताते हैं बिना फार्मूला का। हमेशा रेट को पकड़िए, रेट क्या दिया हुआ है 20% बोल रहा है मेरा, 20% भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने के लिए हमेशा एरो इस तरह से बनाइएगा, ऊपर की तरफ मतलब बढ़ रहा है। अब हम 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। परसेंट का मतलब होता है भाई 1/100, तो 20/100 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 20/100 मतलब 1/5। 20% की वैल्यू 1/5 हो गई। अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो यह नीचे संख्या रहती है हमारी, यह हमेशा मूल संख्या रहती है, मतलब यह वर्तमान की समय रहती है। मूल धन एक तरह से कहिए, जो प्रेजेंट का समय है वह रहता है, मूल धन नीचे रहता है। ऊपर जो संख्या रहती है यह बदलता रहता है। ये कभी ब्याज के, तो अभी आगे बताएंगे आप लोगों को, साधारण ब्याज नंबर आएगा उसका तो हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से कर रहा है कि बढ़ रही है। अगर हम पकड़ते हैं, पहले मान लीजिए संख्या 5 थी, नीचे 5 थी, अब कितना बढ़ रही है, ये ऊपर का मतलब बढ़ रही है, और ऊपर जो नंबर दिया है वही बढ़ रही है, तो उसको इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 6 बढ़ रही है। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। इसी चीज को देखिए यहाँ खेला है इस क्वेश्चन में, यह चीज आप समझ गए तो समझिए कि लगा लेंगे। 5 था हमारा पहले, बढ़ कितना रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 5 में 1 बढ़ के मतलब 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समय दिया है 2 साल के लिए, तो 2 का इसके स्क्वायर कर देंगे, दोनों के ऊपर जो है स्क्वायर कर देंगे 2 का। देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे, जो यह संख्या अभी हम बोले थे कि हमेशा मूल संख्या रहती है, तो हमको देखिए इसमें बोला है वर्तमान आबादी 5000 है। वर्तमान का मतलब कि प्रेजेंट में आबादी कितना है 5000 है। इसका तो इससे हम इसका रिलेशन कर देंगे। रिलेशन करना अगर आप सीख गए तो समझिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। बस इसमें रिलेशन का ही मतलब है बहुत। 25 देखिए मूल धन था, और वर्तमान में इसकी आबादी भी बोला था कि 5000 है, मतलब कि 25 का रिलेशन 5000 से बना देंगे। और हमसे पूछ क्या रहा है कि 2 वर्ष बाद क्या होगी का मतलब जो यह नंबर होता है यह अमाउंट को दर्शाता है, यही हमसे पूछ रहा है वो। आइए 25 और 5000 में देखिए कोई ना कोई रिलेशन है। किसका रिलेशन है, 25 का यह 200 गुना है। कैसे मालूम चला, 25 में अगर 200 का गुणा करेंगे तो ये 5000 आएगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आती है तो क्या करें आप लोग, 5000 में सीधे 25 का भाग दे दीजिए। जैसे अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो 5000 में 25 का भाग दे दीजिए। देखिए उसको यहाँ नोट कर दे, 5000 में जो भी संख्या दिया रहता है इससे भाग लगा दीजिए, तो 25 गुना 50 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो बचा, डबल जीरो इसके सामने मतलब 200 आया ना, वही हम डायरेक्ट कर दिए थे। तो ये इसका 200 गुना, तो जो प्रक्रिया इसमें करेंगे वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। तो 36 में 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7200। देखिए यही हमारा आंसर, सवाल फार्मूला से भी आया था 7200, डायरेक्ट यहाँ पे भी 7200 आ गया। इसका मतलब कि जो हम ये तरीका लगा रहे हैं इसमें देखिए 2 से 3 लाइन जाते जाते आपका आंसर आ जा रहा है। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। बाय द वे परीक्षा में आप फार्मूला याद करके गए, सवाल में बोल दिया घट रही है और ये अमाउंट अगर दे दिया, आप इसी फार्मूला पर लगा देंगे तो आपका आंसर गलत आने लगेगा। और परीक्षा में क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा सेट करते हैं वो लोग कि गलत आंसर भी उसमें दिए रहते हैं और वही इंसान मार के चला आता है। इसलिए अगर इस मेथड को आप समझ गए, बस इस पर थोड़ा सा बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इतना इजी है आपको कि यह पहली बात तो हर चीज में काम करेगा, आपको प्रॉफिट लॉस में भी यही काम करेगा, CISI में भी देखिए इसी से हम बताएंगे, CISI भी इसी में काम करेगा। फिर इसके बाद परसेंटेज में देख रहे हैं कि आपके सामने ही लगा रहे हैं, परसेंटेज भी हो गया। तो आइए एक बार और इसको बताते हैं। अगर इस तरह के सवाल में
खाली पहले रेट पकड़िए, रेट जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। रेट क्या है 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है 20/100 मतलब 1/5, और 1/5 क्या हो रहा है, यह बढ़ रहा है। तो अब आइए, हम जो नीचे वाली संख्या दिया था उसको मूल संख्या बोलते हैं, तो ये 5 हमारा मूल संख्या हो गई 5। अब ये 6 कैसे आया, ये जो ऊपर नंबर दिख रहा है ऊपर 1 है, तो 5 में 1 बढ़ रहा है, 5 में 1 बढ़ेगा तो कितना होगा 6 होगा। अब हम स्क्वायर क्यों किए हैं, क्योंकि समय दिया है 2 साल। अगर यहाँ समय 3 साल दिया रहता तो हम क्यूब करते। अब समय यहाँ कोई भी दिया रहता, अगर इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर सवाल यहाँ 5 बना के दे दिया था, 5 वर्ष अगर सवाल में दिया होता तो आपको फार्मूला से लगाने पे कम से कम 10 मिनट समय खाएगा, क्योंकि तब वहाँ कैलकुलेशन टफ हो जाएगा ना। 5 करेगा तो आपको 5 बार गुणा करना होगा, और यहाँ अगर 5 बोला तो बस क्यूब का आपको स्क्वायर, क्यूब रूट, घन रूट, सॉरी 4 नंबर 5 नंबर आपको मालूम है, सब याद रहता है, उस हिसाब से इंसान बना लेगा। तो यहाँ इस समय 2 साल दिया था तो हम दोनों का स्क्वायर कर दिए, तो दोनों का स्क्वायर किए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब फिर अगले सवाल पे हम आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, वर्तमान आबादी 5000। वर्तमान आबादी का मतलब मूल आबादी उसकी 5000 है, और मूल संख्या यहाँ पे क्या था 25 थे, तो 25 का ही रिलेशन हम 5000 से बनाएंगे, और 25 का रिलेशन 5000 से बनाएंगे तो देखिए वह 200 गुना है। 25 का अगर 200 गुना करेंगे तो 5000 आएगा। तो जो काम इसमें करेंगे वही काम इसमें भी करेंगे, तो 36 है, 36 में भी 200 का गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आ गया आपका आंसर 7200। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आइए चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है, फिर यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। आइए हम जो अभी मेथड बताए थे यहाँ पे इसके मेथड से लगाते हैं, फिर फार्मूला भी बता देते हैं। देखिए कुछ नई चीजें सीखना चाहिए। फार्मूला तो ये एकदम बचपना का था, हम लोग बचपन से ये पढ़ते चले आ रहे हैं। फार्मूला जो है कक्षा 8, 9, 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो एक ही फार्मूले के हिसाब से करेंगे तो आप एक ही सवाल लगा पाएंगे। लेकिन जो हम तरीका बता रहे हैं, अगर इससे आप सीख गए तो समझिए कि आपका हर क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस में भी आपको काम करेगा, वही चैप्टर का नाम लिए थे ना, प्रॉफिट लॉस, CISI, मतलब कि लगभग हर कई चैप्टर में यह काम करने वाला है। तो आइए इस पर बात कर लीजिए, और इसी को ज्यादा प्रैक्टिस करिए। इसी को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह चीज एकदम हैबिट में आ जाएगा। हम क्या बोले थे कि रेट को पकड़िए, रेट क्या बोला था 10% की दर से घट रही है, इस बार घट रही है, तो एरो हम इधर की तरफ नीचे की तरफ बनाए कि 10% घट रही है। कितना है जनसंख्या, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी थी 25,000 थी, वहां पे वर्तमान जनसंख्या वहां पे 25,000 थी, लेकिन समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। सवाल क्या पूछा 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, होगी यहाँ पे भी आ गया, मतलब हमसे अमाउंट पूछ रहा है, हमसे अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है कि संख्या कितनी बढ़ जाएगी। कोई गांव है वहां पे जनसंख्या 25,000 है, लेकिन 10% की दर से वहां जनसंख्या घट रही है। अब किसी भी कारण से घट सकती है, तो 10% जनसंख्या घट रही है। 2 साल बाद हमसे पूछ रहा है वहां की जनसंख्या क्या होगी। तो आइए इस पर बात किया जाए। अभी हम बोले थे आप लोगों की कि रेट जो दिया रहता है इसी को पकड़िए। तो रेट कितना दिया है 10%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10/100, मतलब 1/10। 1/10 के हिसाब से क्या हो रहा है, यह घट रहा है। अगर यह नीचे मूल संख्या रहती है और ऊपर जो होता है इसको बताता है कि कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है। मान लीजिए मूल संख्या कितनी है 10 है। अब क्या करेंगे हम 10 में 1 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि 10 है मूल संख्या, लेकिन घट कितना रहा है 1 घट रहा है, तो 10 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब क्या करेंगे, जो समय दिया रहता है इसी को हम दोनों का स्क्वायर कर, दोनों के ऊपर इसका करते हैं। अगर 3 दिया रहेगा तो घन करेंगे, क्योंकि 3 दिया रहेगा तो क्यूब करेंगे, 2 दिया रहेगा तो दोनों के ऊपर इसकी घात लगाएंगे। यह समझिए कि दोनों के ऊपर घात लगाएंगे जो समय दिया रहता है। अब इसको हल कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 100 और यह हो जाएगा हमारा 81। 10 का वर्ग भाई 100 ही होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। अब क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन किसमें बनाएंगे, यह हमारा मूल संख्या होती है, यह होने वाली संख्या दिया हुआ है। तो मूल संख्या कितनी दिया हुआ है 25,000 है, मूल जनसंख्या वहां पे कितना थी 25,000 थी। अब देखिए हमसे ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि कितना
हो जाएगी जनसंख्या। तो हम इसी को कभी देखिए रिलेशन बताए तो उसी हिसाब से फिर एक क्वेश्चन बता रहे हैं। 100 का देखिए यह कितना गुना है, यह 250 गुना है। ठीक है, कैसे है कि 100 से या 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 250। मतलब कि 100 में अगर 250 का गुणा करेंगे 250 का तो 1000 आएगा। तो वही काम इसमें भी कर दीजिए, यह भी 250 गुना होगा, इसमें भी हम 250 का गुणा कर देते हैं। तो कर दीजिए 25 से 25, 25 बटे 200, 202, 220। मतलब कि यह जनसंख्या जो हो जाएगी 20,250 जनसंख्या हो जाएगी। कितना, 2 साल बाद घटती है जनसंख्या 20,250 हो जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर है। आइए अब हम एक और तरीका जो सूत्र है उस पर भी बता देते हैं। देखिए उससे भी यही आंसर आएगा। सूत्र हमारा क्या था, a बराबर b 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर n, यह सूत्र था। अब हमें a को मालूम करना है, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 25,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हम 25,000 लिख लेंगे प्रिंसिपल की जगह इंटू 1। अब देखिए यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 10% की दर से घट रही है। घट रही है का मतलब -10 बटा 100 की घाते 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, यह बचा हमारा 25,000। 10 से 10 में से गया 9 बटा 10 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको नोट कर लेते हैं। यह हो गया 25,000, 9 बटा के 10 गुना में 9 बटा 10। देखिए नीचे के 10 दाम 100, मतलब 2 जीरो से कैंसिल हो गया। बचाव क्या ऊपर 250 गुना में 9 का गुणा करेंगे 81 होगा, फिर वही गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20,250। देखिए यही ना आया था 20,250। चाहे आप फार्मूला से लगाए चाहे इसे लगे, लेकिन फार्मूला आप देखिए ये कई फार्मूला, ये तो बहुत पहले का फार्मूला हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए और हमने यहाँ बस चेक करने के लिए बता दिए हैं कि दोनों का देखिए सेम वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो आइए इसको एक बार फिर बताते हैं। हम अपने जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि हमेशा रेट को पकड़, और सवाल लगाते समय पहले देखिए कि जो जो सवाल में दिया वो नोट कर लीजिए। पहले क्या दिया है, 10% की दर से घट रही है, रेट दे दिया। 25,000 जनसंख्या है, वर्तमान में भी बोला है, तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा, मतलब P बराबर हम इसको डिनोट करेंगे कि 25,000 जनसंख्या है। समय कितना बोला है, 2 साल बोला है, उसको नोट कर लीजिए। क्या होगी, अगर यह भाषा कहीं सवाल में नोट हो गई कि क्या होगी दिख गया आपको, तो समझिए वो अमाउंट दिया है या अमाउंट पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, रेट को लेंगे। रेट दिया है 10%, 10% की वैल्यू होती है 10 बटे 100, परसेंट का मतलब होता है 1 बटे 100, तो 10 बटे 100 हो जाएगा। 1 जीरो से जीरो कर दो, 1 बटा 10 की दर से घट रही है। हम नीचे जो बताए कि मूल संख्या होती है तो 10 लिखिए, कितना घट रही है, 9 हो गया। क्यों, क्योंकि 1 घट रहा है तो 10 में से 1 कम होगा तो 9 बचेगा। दोनों लिख लिए, 10 और 9 लिखिए। समय देखेंगे 2 साल दिया रहेगा तो दोनों का घात 2 चढ़ाएंगे, जितना समय दिया रहेगा उतना घात चढ़ाएंगे। तो 10 के घाते 2 करेंगे 100 हो गया, 9 के घाते 2 81 हो गया। अब हमें मूल संख्या दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या, मतलब कि प्रिंसिपल दिया था 25,000, तो 100 का 25,000 देखिए 250 गुना है, इन दोनों में रिलेशन है 250 का, तो यही काम आगे वाले में भी कर देंगे, मतलब 81 में भी 250 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20,250। यही हमारा फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक और इसी में जनसंख्या पे आधारित एक तरह का और क्वेश्चन आता है, उसको बता दे रहे हैं। लगभग 2-3 टाइप का जनसंख्या में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और आज का यह आखिरी क्वेश्चन रहेगा। एक टाइप का ये भी क्वेश्चन आता है, इस 2 प्रकार का क्वेश्चन ही जनसंख्या में लगभग बनते हैं, और एक किस्त का भी बनता है, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शहर है कि एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 48,40,000 हो तो वह 2 वर्ष पहले कितनी थी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया है, 2 वर्ष पहले कितनी थी रहा है, मतलब कि अगर इस तरह का सवाल आएगा तो समझिए मान लीजिए कोई एक साल है, दूसरा साल, दूसरे साल में जनसंख्या दिया कि दूसरे साल की है, लेकिन 2 साल पहले कितनी थी यह नहीं मालूम है, मतलब हमें प्रिंसिपल नहीं मालूम है इस क्वेश्चन में। मतलब क्या क्या दिया है, नोट कर लीजिए। R बराबर हो जाएगा हमारा 10% दिया हुआ है, 10% की दर से बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है। और समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है,
लेकिन यहाँ पे अब देखिए ये प्रिंसिपल नहीं रहेगा, अब ये अमाउंट बन चुका है। कैसे, अभी बताते हैं आप लोगों को। 48,40,000। अब हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कि 2 साल पहले कितनी थी जनसंख्या। मान लीजिए हम रेट को पकड़ते हैं, 10% हमको दिया रेट, 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/। अगर 10% रेट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/10। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक, 1/10 हो जाएगी। ये बढ़ रही है इतना, इस हिसाब से बढ़ रही, मतलब कि पहले 10 थी, अब कितना हो गई, अब हो गई 11, क्योंकि 10 में 1 बढ़ रहा है। तो पहले 10 थी, अब हो कितना गई, बढ़ के 11 हो गई। समय कितना दिया था, 2 साल के लिए समय दिया है, तो इसकी घात पे हम 2 लिख देंगे, दोनों की घात पे 2 कर देंगे। अब देखिए इसको कर लेंगे, 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 करेंगे, यह हो जाएगा 181। मतलब कि यह 2 साल बाद पूछ रहा है, सॉरी 2 साल पहले कितनी थी, मतलब यह दूसरा साल है, तो 2 साल पहले कितना थी, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, पहले की वैल्यू। पहले कौन था, हमारा प्रिंसिपल आएगा, इसके बाद में मिश्र धन आता था। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 100 और 121 जो दिया है, तो यह हमारा होता है मिश्र धन, मतलब कितनी होगी जनसंख्या, तो इसमें इसके साथ रिलेशन बनाएंगे। और कितनी थी, वर्तमान में कितनी थी, तो हम इसके साथ रिलेशन बनाएंगे। तो अब हमारा इसमें रिलेशन क्या बनेगा, एक इसके साथ रिलेशन बनेगा 48,40,000 कर दिए। अब देखिए यह, और अब हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, ये वाला जनसंख्या पूछ रहा है कि वर्तमान में कितनी थी। इस चीज को समझिए, यही पे इसका कम थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते हैं कोई सवाल कि अगर 2 साल पहले बोल रहा था कि 2 साल पहले कितनी थी, मतलब ये दूसरा साल है, तो 2 साल पहले कितना थी, तो पहले भाई पहला साल आया होगा, फिर दूसरा साल आया होगा। तो ये दूसरे साल की जनसंख्या दिया था कि 48,40,000 थी, सॉरी हो, तो 2 साल पहले कितना होगा। अब ये देखिए इसमें इसका रिलेशन करेंगे तो ये इसका 4 गुना है। 121 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आएगा। 121 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आएगा। 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, और ये बचेगा कितना, 40,000 गुना है यह। 121 का 40,000 गुना करेंगे तो 4,48,40,000 है। अगर इसको प्रॉब्लम होती है निकालने में, तो इसका एक अभी इसके पहले तरीका बताए थे। 48,40,000 अगर दिया हुआ है, इसी में भाग लगा दीजिए जो नंबर दिया है। 121 दिया है, देखिए तो 121 से 4 बार में कट जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। बचेगा क्या, जो जीरो बचा उसको उतार लीजिए, मतलब 40,000 बचा है। मतलब कि यह इसका 40,000 गुना है। अब वही काम इसमें भी कर देंगे, मतलब इसमें भी 40,000 का डायरेक्ट गुना कर देंगे। इसमें आप कोई सोचने वाली बात नहीं, जो काम इसमें करेंगे, मतलब जितना गुना यह रहेगा उतना ही गुना इसमें कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यह देखिए आंसर आ जाएगा आपका 40 लाख, इकाई हजार 10,000 लाख, 40 लाख आपका जनसंख्या 2 साल पहले थी। इकाई हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब कि 4 2 6, सही है ना, 4 2 6, मतलब कि 2 साल पहले जनसंख्या कितना थी, 40 लाख थी, लेकिन 2 साल बाद कितनी हो गई, 48,40,000। वही सवाल में बोला था कि कोई जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, 40,000 थी, अब ये 10% की दर से बढ़ रही है, तो भाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होगी। तो जो बढ़ के कितना हो रही है, 48,40,000 हो रही है। आइए इसी क्वेश्चन को फार्मूला जो था उस पर भी बताते हैं। देखिए फार्मूला से भी यही आएगा। आइए एक बार फार्मूला देख लिया जाए हम लोग, इसको इरेज करते हैं। फार्मूला क्या था कि a बराबर P1 + R/100 के पावर n। देखिए अब यहाँ एक चीज है, अगर इस फार्मूला पे आप लगा रहे हैं, यहाँ पे चीज नहीं समझे तो फिर यहाँ आपका आंसर गलत आएगा। बहुत बच्चे क्या इसको प्रिंसिपल मान लेंगे कि ये वर्तमान जनसंख्या, देखते ही बोलेंगे कि ये वर्तमान जनसंख्या दिया है, मतलब ये प्रिंसिपल दिया है। अगर यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर गलत आने लगेगा, ठीक ना, क्योंकि यह प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा था 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी। तो आइए बात कर लिया जाए। 48,40,000 दिया हुआ है अमाउंट, बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + 10, देखिए बढ़ रहा है ना तो प्लस रहेगा, 10/100 की पावर 2, 1 0 से 1 हो गया, बचेगा 1/10, तो 10 × 10 = 11/10 का हो जाएगा स्क्वायर,
और इधर हो जाएगा P इंटू, और ये जो नंबर दिया है इसको लिख लीजिए 48,40,000। अब क्या करेंगे, P की वैल्यू हमसे पूछ रहा तो मतलब प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,40,000 अपान क्या होगा, एक हो जाएगा, एक लाइन इसको यहाँ पे बना लीजिए, 121/100 का वर्ग होगा 121, 10 का वर्ग होगा 100, 100 यहाँ नीचे गुणा भाग दे रहा है तो इधर आएगा तो गुणा कर देगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 121 देखिए यहाँ पे गुणा कर रहा था तो इधर आएगा तो भाग करेगा, 121 का देखिए 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, जो ये नंबर है हमारा 484 4 बार में देखिए कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8 4 बार में कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना, 4 के आगे 4 जीरो इधर है, 2 जीरो और लगाइए, क्या इधर ऐसा 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब देखिए 40 लाख आया ना, 40 लाख जनसंख्या 2 साल पहले थी। या तो फार्मूला देखिए, फार्मूला से भी लगाएंगे तो सेम आपका आंसर यही आएगा, लेकिन फार्मूला में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अमाउंट उनके हमसे पूछ रहा है या अमाउंट दिया है, जो दिया रहेगा उसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आज का क्वेश्चन हमने यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कल। और हाँ दोस्तों देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ समझ में आए, सीखने को मिले, तो एक बार हमारी मेहनत के लिए जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।